तो आप लोग जो कि इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों का अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। जिस पल का आप लोग को इंतज़ार था, आखिरकार वो पल अब आ चुका है। ठीक है, अब राशन कार्ड के धारकों को और गैस सिलेंडर के धारकों को लाभ लेने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अब नहीं आएगी। ठीक है, जो लोग राशन को लेने जाते थे, जहां से सरकार के द्वारा राशन का वितरण किया जाता है, आप देखिएगा हर पंचायत में आपको 5 से 6 दुकान मिल जाएगा। ठीक है, जहां से सरकार के द्वारा राशन का वितरण किया जाता है, अब वहां पर लोग राशन को लेने जाते थे। ठीक है, उन्हें बहुत तरीका से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत तरीका से आपको दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। ठीक है, और जो लोग गैस एजेंसी पर जाकर सरकारी गैस को भी प्राप्त करते थे, वहाँ पर भी उन लोगों को बहुत तरीका से दिक्कतों का, बहुत तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा जो कि राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर 4 नए नियम जारी कर दिए हैं। यानी गैस सिलेंडर पर और राशन कार्ड पर 4 न्यू रूल आपका आ चुका है, जिससे कि अब राशन कार्ड के धारकों को और गैस सिलेंडर के धारकों को 4 फायदे मिलेंगे। यानी 4 नियम से 4 फायदे मिलने वाले। आप बोलेंगे किस तरीका का नियम आया है, तो चलिए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि सरकार के द्वारा कार्ड धारकों को, यानी राशन कार्ड के धारकों को और आपका गैस सिलेंडर पर किस तरीका का 4 नए नियम आए हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, एक एक करके चारों नियम को बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, दिखा 1 नवंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। राशन कार्ड गैस सिलेंडर न्यू रूल 2025। यानी इस तरीका का बताया जा रहा है कि राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर जो कि 1 नवंबर 2025 से 4 नए नियम जारी होने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि 1 नंबर आपका पार हो चुका है, उसका जो कि जारी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नियम किस तरीका का नियम है। राशन कार्ड वेरिफिकेशन अब होगा अनिवार्य। सरकार ने नए नियम के तहत सभी राशन कार्ड के धारकों के लिए जो कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यानी इसका मतलब कि हर कार्ड धारकों को अपना पहचान पत्र, पते और अन्य जरूरी दस्तावेज की जांच करवानी होगी। तो इस तरीका का राशन कार्ड पर पहला नियम हुआ जारी। ठीक है, कि राशन कार्ड के धारकों को अब अपना जरूरी दस्तावेज को जांच करानी होगी। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसका बैंक खाता होगा, यानी इस तरीका का जरूरी दस्तावेज को उनको अब जांच करानी होगी, उनका अब वेरिफिकेशन अब होगा। ठीक है, कि ये जो लोग हैं राशन कार्ड के पात्र है कि नहीं, इनकी जो आईडी प्रूफ है, इनका जो डॉक्यूमेंट्स है सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, इस तरीका का वेरिफिकेशन होगा। अब किसी भी तरीका का नुक्स में, किसी भी तरीका का कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ भी हल्का सा भी गलती मिलता है तो आपके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। आपको अब आगे से राशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको राशन कार्ड से जो कि नाम को काट दिया जाएगा, राशन कार्ड ही आपको पूरी तरीका से रद्द कर दिया जाएगा। तो पहला नियम इस तरीका का नियम आया कि अब जरूरी आपके दस्तावेज को, अगर आप राशन कार्ड के धारक हैं, ठीक है, तो आपके दस्तावेज को वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको जांच किया जाएगा। दूसरा को देखिए, अब दूसरा किस तरीका का नियम है। ठीक है, आधार कार्ड लिंक करना होगा जरूरी। ठीक है, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर कनेक्शन दोनों के लिए अब आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आधार लिंकिंग की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। लाभार्थी अपने निकटतम राशन केंद्र या गैस एजेंसी जाकर आधार कार्ड की कॉपी और बैंक खाता जो कि जानकारी देकर लिंक करवा सकते हैं। तो दूसरा नियम इस तरीका का नियम आया है, आधार कार्ड को लिंक करना, यानी आधार कार्ड आपका लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी राशन कार्ड से और आपका गैस एजेंसी की जो कि आपको कॉपी दिया जाता है, जैसे आप गैस सिलेंडर को लेंगे तो आपको एक छोटा सा स्मॉल साइज का जो कि कॉपी दिया जाता है, उससे आपको आधार कार्ड को लिंक करना बताया जा रहा है। यानी उससे आपको आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य बताया जा रहा है। ठीक है, कि राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना आपको होगा और उस कॉपी से आपको आधार कार्ड को लिंक करना। अब लिंक कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा क्या इसमें कि आपको राशन केंद्र, जहाँ से आप राशन को लेते हैं, जहाँ से राशन को आप जाकर सरकार के द्वारा जहाँ से वितरण किया जाता है, जहाँ से आप जाकर लेते हैं, वहाँ पर जाकर या गैस एजेंसी जाकर जो कि
आधार कार्ड से दोनों को जो कि लिंक करवा सकते हैं और लिंक करवाना होगा, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं करवाने से आपको राशन को रद्द कर दिया जाएगा, राशन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका का आधार कार्ड को लिंक करने का जो कि दूसरा नियम लाया गया है। तीसरा को देखिए, गैस सिलेंडर सब्सिडी के नए नियम। इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है? अब से गैस सिलेंडर पर जो कि मिलने वाली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ता को दी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक है और वेरीफाइड होंगे। पहले सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती थी, लेकिन कई बार अन्य गलत खातों में पैसे पहुंचने की शिकायत मिलती थी। तो तीसरा नियम इस तरीका का जो कि नियम आया, ठीक है, कि आधार कार्ड से आपको बैंक खाते को लिंक करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे क्या होता था? आगे आपके सब्सिडी, अब जिनको नहीं पता हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप जो कि गैस लेने जाते थे, मान के चलिए आप सरकारी कोई भी गैस ले लिए, अब सरकारी गैस को लेने के बाद 1 से 2 महीना आप यूज़ किए, अब यूज करने के बाद वो आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर से आप गैस लेने को जाएंगे तो गैस लेने का जो मूल्य आप वो दे देते हैं। अब मूल्य को देने के बाद सरकार के द्वारा कुछ राशि आपको रिफंड कर दिया जाता था, कुछ राशि आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कोई भी गैस का दाम आपका मान के चलिए 500 रुपया है, आप 500 रुपया आप वहाँ पर दुकान में जाकर दे दिए। अब क्या हुआ? अब सरकार के द्वारा कुछ राशि आपके खाते में भेज दिया जाता था, कुछ राशि आपके खाते में भेज दिया जाता है, वो सब्सिडी के रूप में। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि यानी जिन लोगों का आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक रहेगा, आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक रहेगा, उन्हीं को अब सब्सिडी मिलेगा, यानी उन्हीं को जो कि राशि रिफंड किया जाएगा। जिनका नहीं रहेगा आधार से बैंक अकाउंट लिंक, उनको सब्सिडी की जो राशि है प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरीका का बताया जा रहा है। ये जो नियम लाया गया इसलिए लाया गया क्योंकि आगे क्या था? आगे अकाउंट के माध्यम से लोगों को जो कि राशि दिया जाता था, जो सब्सिडी के रूप में राशि दिया जाता था, वो अकाउंट नंबर के थ्रू दिया जाता था। वो क्या रहता था? उससे गलत लोगों के पास, अपात्र लोगों के पास जो कि राशि पहुंच जाता था, जो लेने के सब्सिडी के लायक नहीं है, मतलब उनको जो कि नहीं मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल जाता था। इसलिए तीसरा नियम को लाकर सही पात्र को जो कि सब्सिडी देना है, जो कि तीसरा नियम इस तरीका का नियम है। आधार से बैंक अकाउंट लिंक रहने से ही आपको गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, चौथा को देखिए, अब चौथा नियम किस तरीका का नियम है? राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा में बड़ा सुधार। ठीक है, इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है? सरकार ने राशन पोर्टेबिलिटी योजना की ओर बेहतर बनाया है ताकि देश के किसी भी हिस्से में लोग अपने कार्ड से राशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले ये सुविधा सीमित राज्यों में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो चौथा नियम इस तरीका का लाया गया है राशन जो कि पोर्टेबिलिटी पर। ठीक है, क्या है? अब आपको हम पूरा इस तरीका से आपको डेफिनेशन में पूरी गहराई से आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें ये जो बताया जा रहा है कि जो लोग राशन कार्ड के धारक है, ठीक है, आप मान के चलिए आप राशन कार्ड के धारक, ठीक है, आप राशन को लेते हैं, आप सरकार से जो अनाज है, जो राशन को लेते हैं, आप मान के चलिए कहीं दूर चल गए, आपका घर मान के चलिए बिहार में है। ठीक है, अब बिहार में आप किसी कारणवश कोई भी काम की वजह से आप कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली कहीं भी चल गए। ठीक है, अब लेकिन आपको जो राशन कार्ड जो है आपके पास है। ठीक है, अब इस जो कि नियम के तहत, अब इस नियम के तहत आपका घर बिहार हो, झारखंड हो, कहीं हो, मध्य प्रदेश हो, आप जिस क्षेत्र में हैं आप वही क्षेत्र से जो कि राशन प्राप्त कर सकेंगे। सिर्फ आपका कार्ड आपके पास रहना चाहिए। आपका कार्ड आपके पास है तो आप कहीं भी हो, देश के, भारत देश के कहीं भी, कोई भी कोने में, कोई भी हिस्से में, तो आप राशन को अब आसानी से प्राप्त कर सकेंगे सिर्फ राशन कार्ड के माध्यम से। तो इसका नियम जो कि चौथा नियम इस तरीका का नियम है कि आपका घर कहीं भी हो, आपका घर कहीं भी हो, लेकिन आप जिस जगह पर अभी है आप वहीं से सरकार से अनाज को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीका का जो कि 4 नए नियम लाया गया है राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर। तो आज का आपको नियम कैसा लगा कमेंट बताना, आज का आपका रूल कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के योजना के टॉपिक।